हमारी वर्कशॉप थी डिजिटल मार्केटिंग पर। ओके, हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स यूजेस। तो हम पहले डिजिटल मार्केटिंग और इसके यूजेस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डिजिटल एंड मार्केटिंग हैव टू वर्ड्स, नंबर 1 डिजिटल एंड नंबर 2 मार्केटिंग। तो हम लोग सबसे पहले मार्केटिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग क्या है बेसिकली, फिर आप लोगों को डिजिटल के बारे में बताएंगे। तो मार्केटिंग, मार्केटिंग है क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक क्वेश्चन समझ लें, यहाँ पे एक मिसाल समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, एक जैस कंपनी का तो सबको पता होगा, मोबाइल यूज करते होंगे, सिम यूज करते होंगे। आपको एक अचानक से कॉल आती है और आप पिक करते हैं। उसमें से एक खातून बोलती हैं और कहती हैं कि जैस कंपनी की तरफ से आपको एक ऑफर की जा रही है। वो ऑफर क्या होती है कि आप ऑफर ये होती है कि आपको ₹2 में ये वाली ट्यून या तो कर दी जाएगी कि जस्ट ₹2 में ये वाली ट्यून आप इनको सेल कर रही होती है। और उसमें क्या होता है कि वो जो सिम सेल कर रही होती है उसमें भी एक पैकेज होता है, जैसे कि उस ₹100 की है, या फिर जस्ट आप बैलेंस करवाएं, इतने का बैलेंस करवाएं और ये सिम ले लें। ठीक है, वो भी क्या कर, वो इंसान जो है मेथड होता है। ठीक है, जो कॉल आती है उस पर पैकेजेस बताए जाते हैं और वो भी सिम से। और जो थर्ड थर्ड जो है वो ये है कि आपने देखा होगा जब 4G आई, 3G आई, तो जो जैस वाले हैं उन्होंने क्या किया कि घर घर जाकर अपनी सिम्स को फ्री जो है वो बेचा। ठीक है, फ्री मतलब सबको बेचा नहीं, मतलब सबको फ्री दिया कि आप लोग ₹50 का बैलेंस करवाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब क्या ये तीनों क्या सेलिंग कर रहे हैं? क्या ये मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज की? आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग ये सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। जो है खातून वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है अपनी, जैस जैस सिम की, जैस नेटवर्क की। और जो सर हैं जो बस स्टैंड और यहाँ हर जगह जहाँ पर भी होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी मार्केटिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड है, थर्ड जो घर घर आकर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, जो खतून है वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है, जो बस स्टैंड पर होते हैं वो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, और जो घर घर जाकर सिम को प्रोवाइड करें कर, वो भी मार्केटिंग रहे हैं, सॉरी, कर वो भी मार्केटिंग रहे हैं। वो ऑफलाइन मार्केटिंग ही कर रहे हैं, बट वो साथ साथ क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी मार्केटिंग की मिसालें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब मैं आपको डिटेल से वन बाय वन लेके चलूंगी। ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल दी थी। ओके, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है? हमारा प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग किन चीजों से बनता है? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग एंड ऑफरिंग सेल। ठीक है, या सेलिंग कह लें। तो क्रिएटिंग क्या होता है? क्रिएटिंग होता है बनाना, कम्युनिकेटिंग यानी कि बताना, डिलीवरिंग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक्सचेंजिंग का तो आप सब जानते हैं, एक चीज के बदले दूसरी चीज को देना या लेना, एंड ऑफरिंग और सेलिंग जो है यानी कि किसी चीज को सेल करना या ऑफर करना। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे और आगे जाके देखेंगे कि ब्रोक करने से इसके अंदर क्या चीजें हैं। मतलब क्रिएटिंग में हम लोग उसको ब्रोक करेंगे, देखेंगे उसका प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेटिंग का देखेंगे प्रोसेस क्या है, ऐसे डिलीवरिंग का देखेंगे, एक्सचेंजिंग का देखेंगे, ऑफरिंग एंड सेलिंग का देखेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या है? अब आप लोग देखते होंगे कि जब मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ब्रांड खोलती हूँ, ठीक है, मैं क्या देखूंगी सबसे पहले?
कि अगला बंदा जो है वो मतलब दुनिया क्या यूज कर रही है, क्या चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है, कौन से ब्रांड को मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं टारगेट ऑडियंस देखूंगी, यानी कि लाइक एज किसको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, उनका पेन पॉइंट ढूंढूंगी। ठीक है, जैसे कि अब मैं ओल्ड जमाने की, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 ईयर ओल्ड एक चीज ले लेती हूँ और उसको सेल करना, उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग लेंगे, बहुत कम लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग लेंगे जस्ट जो उस वक्त नहीं ले सके थे या उन्हें ज्यादा अच्छी लगती हो वो चीज, जो इंटरेस्टेड हो, जस्ट वो लेंगे। अगर मैं ये चीज नहीं देखूंगी कि टारगेट ऑडियंस क्या है, तो मतलब उनकी नीड क्या है, उसके हिसाब से नहीं देखूंगी, तो मेरी चीज बनाने का, मेरी प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं इतनी एफर्ट कर लूंगी, मैं उस पर सारा इन्वेस्ट कर दूंगी, और प्रोडक्ट को अच्छा, मतलब प्रोडक्ट भी अच्छी हो, मेरी इन्वेस्ट भी हो जाए, लेकिन वो अगर से सेल ना हो, मुझे प्रॉफिट ना मिले, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या फायदा बनाने का। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज लाजमी देखनी पड़ती है कि टारगेट ऑडियंस यानी कि पेन पॉइंट और नीड, यानी कि अब मुझे, आप लोग यंगस्टर्स हैं, अब मुझे आप लोगों की नीड का भी पता होना चाहिए और आपका पेन पॉइंट। नीड का मतलब यानी कि आपको जरूरत क्या है, लाइक एज आपको जरूरत है आजकल मोबाइल्स की। ठीक है, मोबाइल में एक ऐसा खोल सकती हूँ न्यूज के फीचर्स। अब आप लोगों को फीचर्स अच्छे से अच्छे चाहिए मोबाइल के, ठीक है, मैं उस चीज पर फोकस करते हुए एक न्यू मोबाइल इजाद कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब इजाद तो नहीं कर सकती, यानी कि वो न्यू जो भी आएगा मोबाइल, उसका मतलब एक स्टार्ट कर लूंगी वर्क, बिजनेस परचेज करके वहां से, मतलब खरीद कर, तो आप लोगों को यानी पब्लिक को सेल कर दूंगी प्रॉफिट में। ऐसे ही होता है ना कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको अपना प्रॉफिट निकाल के उसको सेल करते हैं। तो अगर कोई गर्ल्स है, अब मुझे पता है वो कॉस्मेटिक्स की बहुत शौकीन होती है। ठीक है, अब मैं कोई भी कॉस्मेटिक्स ले लूं, अब वो कॉस्मेटिक्स जो है ज्यादा, मतलब मुझे पता है कि कॉस्मेटिक्स कैसी चलती हैं और कैसी प्योर होती हैं, कौन सी चीजें अच्छी हैं, तो वो तो मेरी सेल होंगी होंगी। ठीक है, वो हर जमाने में होगी, ओल्ड न्यू। लेकिन मुझे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा उसमें कलर्स पे। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए, अब मैं सिंपल अगर कोई एक आई शेड किट है, तो अगर आई शेड यानी कि आईज पे जो लगाते हैं आई शेड किट, तो अगर मैं वो खरीद लेती हूँ, उसको खाली हो, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई कलर, डार्क सारे कलर्स हो, और कोई मतलब शाइनिंग वगैरह ना हो, या कोई वो ना झड़, मतलब कि जल्दी जल्दी रेज होने वाली हो, तो मेरी प्रोडक्ट एक तो कोई लेगा नहीं। ठीक है, दूसरा अगर कोई ले भी लेगा तो वो कहेगा ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ये तो उतर जाता है, या फिर वो कहेंगे कलर नहीं अच्छे, हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये ओल्ड है। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब मुझे पता है कि आजकल चल रही है शाइनिंग चीजें, आजकल चल रही है मैट चीजें। ठीक है, आप, तो मैं उस चीज पर फोकस करते हुए, यानी कि लोगों की नीड को देखते हुए, पेन पॉइंट मतलब अगर मुझे दूसरों का पेन पॉइंट मतलब उनकी जरूरत का पता होगा ना, तो फिर लोग लेंगे लेंगे चीज, लाइक एज फॉर एग्जाम्पल पेन पॉइंट ऐसे कि अब मुझे पता है कि आपको इस मोबाइल की जरूरत है। ठीक है, ये मुझे आपका पेन पॉइंट पता है मीन्स बाय, ठीक है, आपका मतलब आपको जरूरत है, आप लोगे लोगे। ठीक है, ये आपका पेन पॉइंट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी टारगेट ऑडियंस और नीड, यानी कि हमें देखनी पड़ती है, और पेन पॉइंट लाजमिन देखना पड़ता है बनाते हुए चीजों को। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है? कम्युनिकेटिंग यानी किसी चीज को बताना। हम अपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी बना ली, ठीक है, और उसको मतलब अच्छे तरीके से बेस्ट बना लिया। ठीक है, अब आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, और अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बारी आ जाती है, यानी कि आपको लोगों को प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप लोग उसको बुलाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बाजार में या कहीं पर भी कुछ सेल करने जाते हो, तो आप क्या करते हो कि ना किसी को बुलाते हो, लाइक कैसे अरे ओ भाई बात सुनो, मेरे प्रोडक्ट ले लो, या अरे अरे भाई मेरे प्रोडक्ट ले लो। कितनी बदतमीजी से आप बुलाओगे, तो वो कहेंगे यार इसे मैनर्स ही नहीं है, ये अगर इतनी बदतमीजी से बुला रहा है, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, इसकी डीलिंग क्या होगी, तो कोई बंदा लेगा ही नहीं। ठीक है, या फिर वो कहेगा यार ये क्या है, ये पता नहीं क्या सेल कर रहा है, यार छोड़ो टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग उसको एक इफेक्टिव मैसेज दोगे, लाइक एज आप कहोगे कि ये मतलब कि इसके बहुत बेनिफिट हैं, ये बहुत बहुत अच्छी है फीचर्स में। आप लोगों ने देखा होगा बस स्टैंड गाड़ियों में
अक्सर चीजें लोग परफ्यूम वगैरह सेल करने आते हैं, हालांकि वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होती, ठीक है। उसमें अगर परफ्यूम ही ले लो, उसके अंदर बहुत ज्यादा सेंट वगैरह डाला होता है, इसलिए वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होती। लेकिन वो अपनी तरफ से सेलिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपको फुल तरह मतलब बताते हैं कि स्प्रे करके बताते हैं, या फिर बताते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, इसके फीचर्स ये हैं, ये इतने घंटे वर्क करती है एंड वॉट एवर। तो मतलब उनका एक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है बताने का, ठीक है। या फिर वो आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, कोई ले ले तो ले ले, और अगर लेता है तो ही वो सेलिंग कर रहे हैं, हालांकि उनकी प्रोडक्ट्स की अच्छी नहीं होती। तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज्यादा, टॉकिंग स्टाइल बहुत ज्यादा आपका ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका आपका जितना जितना पोलाइट हो लहजा उतना बेस्ट है, ठीक है। जितना पोलाइट हो लहजा उतना बेस्ट है आपका। नंबर वन ये चीज देखनी है। नंबर टू आपका इफेक्टिव मैसेज होना चाहिए दूसरों को बुलाने के लिए। लाइक एज आप आप कुछ बेच रहे हो, लाइक एज आप एक ड्रेस बेच रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्रेस बेच रहे हो, ठीक है। आप उसको जस्ट एडवर्टाइजमेंट करते हो फेसबुक, सॉरी फेसबुक पे कह रही हूँ, जस्ट एडवर्टाइजमेंट करते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपके कॉन्टेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, आपने जस्ट स्टेटस लगाना है और एडवर्टाइजमेंट करनी है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि आपने ब्रांड खोला है या आप कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं पता। आप क्या करते हो, सिंपली उसकी एक पिक लेते हो, ठीक है, और ना लगा देते हो स्टेटस पे। लाइक एज मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ अपनी, मेरे पास है लाइक एज ये जो मैम है मिस हिना, ये क्या कर रही है, अपनी ड्रेसेस को सेल कर रही हैं। अब इन्होंने एक पिक लगाई, ये देखिए, अब इन्होंने ये सिंपली पिक ली और लगा दी। अब आप क्या समझोगे, क्या पता इसने न्यू ड्रेस लिया हो, ठीक है, या वो दिखा रही हो। कुछ लोग देखेंगे और इग्नोर कर देंगे, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो आपको कह देंगे, कमेंट कर देंगे नाइस, ठीक है। अगर आप नाइस का कमेंट भी करते हो तो आगे से रिस्पॉन्स आएगा आपका थैंक यू, ठीक है, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या फायदा आपका ऐसे अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का। लोग समझेंगे आपका यहाँ तो ट्रस्ट है, या आपने लिया है, या फिर अगर पसंद आया तो एक आधा कोई कमेंट कर देगा ना, किसी को पता चलेगा आप सेलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। अब लाइक एज आप ये देखिए, अब एक इन्होंने जैसे कि अब ये प्रोडक्ट्स लगाई हैं अपनी, ठीक है, मतलब कि अपने ब्रांड्स लगाए हैं उन्होंने। अब लाइक इन्होंने ये अपने ब्रांड्स लगाए, ब्रांड्स में इन्होंने सारा मतलब बता दिया, ये देखिए ब्रांड का नेम, ठीक है, ब्रांड क्या है, ठीक है, और किस टाइप का है, लोन है एंड सब कुछ, दुपट्टा है साथ, प्राइस बता दी। ये मतलब पता तो चल रहा है यार ये कोई ब्रांड है, लेकिन अभी भी आप मतलब नोट कर रहे होंगे, अभी भी आप समझेंगे ये अपना ड्रेस लेके आई है या इसने कोई पिक लिया और लगा दिया। तो इसके नीचे कोई अफेक्टिव मैसेज होना चाहिए कि फॉर सेल या कुछ भी ऐसा कोई अफेक्टिव मैसेज होना लाजमी है, ठीक है। लाइक एज अब कोई भी कोर्स की हम लोग जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग को ही ले लेती हूँ। अब अब लाइक एज डिजिटल मार्केटिंग के जब पोस्टर की हमने एडवर्टाइजमेंट की, अगर मैं खाली डिजिटल मार्केटिंग का पोस्टर लगा देती, खाली लिख के वर्कशॉप है, वन डे वर्कशॉप, और बस दैट्स ऑल, अगर मैं यूं कर देती तो क्या होता। अगर वन डे जस्ट वर्कशॉप का कहकर खाली लगा देती पोस्टर तो क्या होता। आप लोग कहते हैं यार इसमें पता नहीं क्या होगा, इग्नोर कर देते। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो कुछ लोग इंटरेस्ट डेवलप करने आए होंगे, कुछ ये जानने आए होंगे कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, या कुछ लोग कुछ सीखने आए होंगे। तो क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग, अब हमने सबको अपना मैसेज कन्वे करना था ये होती क्या है, और इसका मतलब क्या फायदा, इसमें क्या होने वाला है। तो हमने क्या किया, एक तो पोस्टर पे लाइंस लिखवा दी, मतलब कि आउटलाइंस लिखवा दी कि ये वर्कशॉप में करवाया जाएगा, ये वन डे वर्कशॉप है, ठीक है। एंड दूसरा हमने एक कंटेंट रेडी कर लिया, जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ, बिजनेस हैज ओनली टू फंक्शंस, मार्केटिंग एंड इनवॉल्व एंड व्हाटएवर, सारा कुछ हमने इस पर बता दिया कि बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, टू फंक्शंस होते हैं एंड व्हाटएवर। हमने अपना अफेक्टिव मैसेज दे दिया, ठीक है।
एंड मतलब ये भी बता दिया कि आप लोग वेट क्यों करें, क्वेश्चन भी दे दिया। अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप का, एंड व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर भी दे दिया। एक इफेक्टिव मैसेज हो गया। अगर लाइक किसी को समझ नहीं लग रही है और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ देम इंफॉर्मेशन आ गई, ये एक इफेक्टिव मैसेज बन गया। ठीक है कन्वे। तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट चलते हैं डिलीवरिंग। अब डिलीवरिंग, आपने प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी बना ली, ठीक है, आपने उसको क्रिएट भी बहुत अच्छा कर लिया, मतलब उसके आपने टारगेट ऑडियंस देखते हुए क्रिएट कर लिया, कम्युनिकेशन स्टाइल आपका अच्छा हो गया। लेकिन अब आपने कम्युनिकेशन स्टाइल भी आपका अच्छा है, अगर प्रोडक्ट भी अच्छी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस चीज को जाकर सेल करो, यानी कि उससे डिलीवर करो दूसरों तक, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो और आपको बेनिफिट हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है डिलीवरिंग। उसके बाद आता है एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग क्या है? एक्सचेंजिंग यानी कि एक चीज के बदले, मतलब मैंने बताया था, एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेना या देना, वट एवर। लाइक एज के आप अगर किसी को अगर आप किसी को मतलब अपनी प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आप उसके बदले में क्या चाहोगे? पैसे लेना। ठीक है, इसी तरह ये चीज मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करोगे, उससे पैसे भी लोगे, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, आप अपनी प्रोडक्ट दोगे और एक तो वो कमेंट करेगा, फीडबैक आपको देगा, तो उसका भी आपको बेनिफिट। ठीक है, आप उससे क्या कर रहे हो कि उसे वैल्यू दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। ठीक है, कुछ दे भी रहे हो आप उससे और कुछ गेन भी कर रहे हो। ठीक है, बेनिफिट भी उठा रहे हो उस चीज का। और नेक्स्ट आ जाता है ऑफरिंग एंड सेलिंग। अब ऑफरिंग और सेलिंग से मुराद ये है, वो प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, ठीक है, मगर जब वो बना रही है तो वो रिटर्न क्या ले रही है कस्टमर से। ठीक है, यानी कि वही बात आ गई जो मैंने एक्सचेंजिंग की बात की है। तो वो वैल्यू ले भी रही है और दे भी रही है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि वो आपको आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, और वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप कस्टमर को अपनी सर्विसेज दे रहे हो या प्रोडक्ट्स दे रहे हो, तो वो आपको क्या रिटर्न दे रही है? पैसे। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, क्यों सेल एफर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ चाहिए, आप प्रॉफिट चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग को हम तक पहुंचने में टाइम लगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब ये ट्रेड इरा, प्रोडक्शन इरा, सेलिंग इरा, मार्केटिंग इरा, ये दौर हैं। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग कंपनी इरा, रिलेशनशिप इरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग इरा, ये सारे दौर है। इरा मतलब दौर। ठीक है, हम लोग इन सब दौरों के बारे में डिस्कस करते हुए, इनकी हिस्ट्री जानते हुए, हम लोग खुद जज करेंगे कि ये मार्केटिंग कब से स्टार्ट है और मार्केटिंग होती क्या है, इसकी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट आ जाता है ट्रेड एरा। ट्रेड एरा क्या है? ट्रेड एरा है बहुत पुराना जमाना था, जब मशीन्स नहीं होती थी, जब कुछ भी नहीं होता था, तो जब पैसे भी नहीं होते थे। ठीक है, क्या होता था कि लोग क्या करते थे, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, ऐसे ही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ, आपके पास एक फैन है और मेरे पास सब्जियां हैं, या कुछ भी रख लें, आपके पास राइस है और मेरे पास जो है गंदुम है, या कुछ भी। ठीक है, अब जो फैन है वो कॉस्टली है, ठीक है, मतलब वो वजनी है, उससे हवा आएगी, ठीक है, वो आपके पास है। और मेरे पास क्या है? सब्जियां, जिस जो आपने अब अगर मतलब जो मेरा कस्टमर है, यानी कि जो आप हैं, आपको चाहिए सब्जियां, आपने खाना बनाना है, सबको भूख लगी है और आप लोगों को जरूरत है। ठीक है, अब मुझे, मैं बहुत सियानी हूँ, यानी कि मैं जो हूँ, मैं कहती हूँ यार मेरे पास सब्जियां नॉर्मल है, उसका बस आज का या कुछ दिनों का खाना बनेगा। ठीक है, उसका मतलब वो लेगा ही लेगा सब्जियां। ठीक है, मुझे आपका पेन पॉइंट पता चल गया कि आप सब्जियां लाजमी लोगे। ठीक है, आपकी जरूरत पता चल गई, तो मैं क्या करूंगी कि आपको सब्जियां दूंगी और आप भी यही करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा पेन पॉइंट जो है वो ये है कि मुझे फैन चाहिए। लेकिन मुझे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फैन जो है वो चल सकता है हमेशा, अगर खराब भी हो जाए तो मैं उससे रिपेयर करवा लूंगी या रिपेयर कर लूंगी या कुछ भी।
वो चलेगा, मतलब कुछ ना कुछ चलेगा लाइफ टाइम, लेकिन खाना क्या होगा, एक हफ्ते में या 1 मंथ में फिनिश हो जाएगा। तो मैं ज्यादा जानती हूँ, ठीक है, अपने कस्टमर को। तो क्या होता है कि ना वो अपनी फैन मुझे दे देता है और मैं उसको अपनी सब्जियां दे देती हूँ, उसकी भी नीड्स, मतलब उसकी भी जरूरत पूरी होगी और हमारी भी जरूरत पूरी होगी। तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग का दौर जो था वो बहुत पहले से चला आ रहा था, बहुत पहले से, ठीक है। तो अब हम लोगों को मार्केटिंग का आइडिया यहाँ से आया, फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर आया दौर प्रोडक्शन एरा का, यानी कि अब हम लोगों के पास आ गई, हमने कहा चलो यार अब हम ना फैक्ट्रियां खोलते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री खोलने के बाद उन्होंने, क्यों फैक्ट्री खोलने की जरूरत आई, उन्होंने कहा जहाँ हम चिप्स रोज की 8 पैक कर रहे हैं वहां हम 12 पैक कर लेंगे, ठीक है, हमारी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, या फिर लोग ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने क्या किया कि फैक्ट्रियां खोल ली, और जहाँ जो एक चीज जो बनती थी रोज 8, मतलब पैकेट जस्ट पैक होते थे, फैक्ट्रीज में ऐसे ही होता है ना, पैक्स होती हैं, तो लेज वगैरह के मैंने इसलिए मिसाल लिया ताकि आप लोग भी इजीली समझ आ जाए। तो क्या हुआ कि ना वो लोग पैक करते थे वर्कर्स, जो 8 वर्कर, मतलब 8 जो पैक होती थी रोज आहिस्ता आहिस्ता, जो हैंड से, वो आपने देखा होगा वो शॉपर में जो इनविजिबल, सॉरी इनविजिबल क्या लें, जो भी क्या लें, जिसमें से मतलब नजर आता है शीट सी, तो मतलब कि वो उसमें आती थी हमारी, अभी भी होता है कि निम्को वगैरह उसमें आ रही होती है, ऊपर एक टैग लगा होता है, स्टैपलर किया होता है, पहले ऐसे पैकिंग होती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फैक्ट्रीज बना लें ताकि हमारी चिप्स जो है वो जल्दी बन जाए, और हम हमारी पैकिंग बहुत जल्दी हो जाए। तो 8 मतलब पैकेट रोज के हमारे पैक होते हैं, उसकी जगह 8 मतलब 12 से 15 पैकेट हमारे पैक होने लग गए। तो उनको इसका बेनिफिट भी हुआ, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो आप रोज का 8 बनाते हो पैकेट उसको सेल करते हो, तो आपको 8 के मुताबिक प्रॉफिट होता है, लेकिन आप जब 12 पैकेट बना रहे हो, 15 बना रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट हासिल होगा। फिर उसके बाद आया दौर सेल एरा का। अब बात है कि हम लोगों को मार्केटिंग का समझ आ गई, मार्केटिंग कैसे करते हैं। फिर आया प्रोडक्शन एरा, यानी कि प्रोडक्शन एरा, यानी कि फैक्ट्री बनाने का, या ठीक है, इन सब चीजों का दौर, यानी कि ये था 18 to 19 तक का दौर जो था प्रोडक्शन एरा, ठीक है। उसके बाद आया सेल इरा। सेल इरा का जो दौर था वो 19 से लेकर 1990 से लेकर 1930 लगभग इसके दरमियान था। तो इसमें क्या हुआ, उन्हें जरूरत पेश आई कि हमने फैक्ट्री बना ली, हमारी मतलब हमारी हम प्रोडक्ट कह लेते हैं, हमने प्रोडक्ट बना ली, यानी कि हमने लेस बना ली, और हम लोग अब हम इसका प्रॉफिट कैसे उठाएं, यानी कि हमें इस प्रॉफिट कैसे हो, हमें इसका फायदा कैसे हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर आया सेल का दौर, यानी कि सेल्स मैन रखना शुरू कर दिए, लाइक जो वर्कर्स थे वो वर्क करते थे, और उनको आगे जो फिर वर्कर्स उनको बनाकर देते थे, जो सेल्समैन थे वो क्या करते थे, आप लोगों को पता ही होगा सेल्समैन क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में मिसाल दी कि घर घर जाते हैं और सिम्स प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह जो सेल्समैन थे वो जाते थे, ठीक है, और ना सेल सेल करते थे अपनी प्रोडक्ट, यानी कि वो लेस को सेल करते थे, इस तरह उनको और ज्यादा बेनिफिट होता था, ठीक है। फिर वो जो फैक्ट्री थी वो ज्यादा रन करने लगी, ठीक है, रोज के ज्यादा सारे चिप्स बनने लगे, तो फिर सेल्स मैन जो थे उसको सेल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर दौर मार्केटिंग एरा। मार्केटिंग एरा, अब मार्केटिंग में क्या हुआ, मार्केटिंग का दौर आया, उसमें क्या हुआ कि अब सेल्समैन बन गए, उन्हें फिर भी उन्होंने कहा यार अभी भी कम मार्केटिंग हो गया, अब क्या किया जाए, मतलब हमारे चिप्स जो है वो बन रहे हैं, अभी भी हमें कोई कमी लग रही है, हम चाहते हैं कि और हमें प्रॉफिट हो और अर्निंग हो और बेनिफिट हम उठाएं। तो उन्होंने क्या किया कि एक दौर आया फिर मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग का दौर आया। तो फिर उसमें क्या हुआ, पिज्जा जो था वो, यानी कि 1930s के बाद का दौर, तो उन्होंने क्या किया कि पिज्जा जो था, अब वो पिज्जा आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास एक
पम्फलेट होती है, यानी कि एक स्लिप होती है या कुछ भी कह लें आप, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि यार ये पिज्जा जो है इतने का मिलेगा, ठीक है, या कुछ उनके अंदर ऑफर्स होती हैं कि एक खरीदें एक फ्री है, या कुछ ऐसा कुछ सारा कुछ सिस्टम होता है। और उनकी वेबसाइट एंड वट, उनका फोन नंबर और सब कुछ इफेक्टिव मैसेज के साथ वो एक टेम्पलेट जो है वो रेडी होता है, ऐसे होता है। तो फिर क्या होता है कि वो हमारे घरों पर अवेलेबल होता है, लाजमन होता है घरों पर। आजकल तो हर कोई बंदा पिज्जा खाता ही है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो टेम्पलेट जो है वो जहां जहां तक वो सबटाइट कर सके सबटाइट किया, और फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसके जरिए पिज्जा मतलब कि ऑर्डर करने लगे, या और भी चीजें ऐसे ऑर्डर करने लगे, ठीक है। इसी तरह की मार्केटिंग का दौर है, और इस वक्त पिज्जा डिलीवरिंग का सिस्टम चलने लगा था। एंड नेक्स्ट फिर दौर आया मार्केटिंग कंपनी का, ठीक है। मार्केटिंग कंपनी का दौर जब आया, उन्होंने कहा, अब उन्होंने सोचा कि यार हमने प्रोडक्शन इरा भी मतलब स्टार्ट किया, हमने सेल इरा का दौर भी देख लिया, उसके बाद मार्केट, अभी भी कोई कमी है यार, ये सब चीजें अभी भी कहीं ना कहीं कमी दे रही है। उन्होंने क्या किया, जो मतलब सारे थे जो सेलिंग सेलिंग मतलब जो सेल करते थे, जो ब्रांडिंग करते थे, या जो प्रोडक्शन करते थे, वो सारे क्या हुआ, वो सारे आकर ना उन्होंने डिसाइड किया कि एक हमें ना हमें ना एक मतलब कि इकट्ठे बैठना चाहिए और इकट्ठे काम करना चाहिए। वो एक साथ एक टेबल पे बैठे, उन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठे काम करना चाहिए। देखिए अब जो फॉर एग्जांपल अब जो था, जो फैक्ट्री में इंसान काम कर रहा था, पैक कर रहा था, हर किसी का अपना अपना रोल था, अपना अपना काम था। जो सेलमैन था वो अपना अपना काम कर रहा था, हर कोई अपना अपना काम एक लिमिट तक कर रहा था, ठीक है। अब जब उन्होंने एक कंपनी बना ली तो क्या होने लगा, कंपनी की वजह से मतलब वो ज्यादा स्प्रेड होने लगा, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा सब लोग मिलके काम करने लगे, तो बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगा। लाइक एज अगर जो कंपनी का मुलाजिम है जस्ट अपना काम करेगा और दैट्स इट, कोई सेलिंग वगैरह तो नहीं ना करेगा, तो क्या करने लगा, वो भी सब्सक्राइब करने लगा, सबने मिलकर काम करना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उन्होंने एक कंपनी बना ली ताकि हमारी जो है प्रोडक्ट और सेल हो सके और ज्यादा इसका मयार हो सके, तो उन्होंने मार्केटिंग कंपनी बना ली है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रिलेशनशिप एरा। रिलेशनशिप एरा, अब उन्हें महसूस हुआ कि हमने मार्केटिंग में कंपनी बना ली, बहुत ज्यादा कुछ बना लिया, अब हमारे में अभी भी कुछ कमी है, तो उन्होंने क्या किया, फिर आया दो रिलेशनशिप का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पार्टनरशिप का आपने सुना होगा, लोग पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप जो है वो नुकसान भी उठाते हैं, मतलब ये एक नुकसान वाला रिलेशनशिप है, लेकिन फायदे वाला रिलेशनशिप भी था। उन्होंने कहा कि हम लोगों को रिलेशनशिप बनाना चाहिए ताकि हमारे हमारे जितने ज्यादा रिलेशनशिप बनेंगे, जितने ज्यादा लोग इंगेज होंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट सेल होंगी, उतने ज्यादा हमारे कस्टमर्स होंगे। इस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। अब रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल, अब रिलेशनशिप आप लोगों से बन गया कैसे, आप लोगों ने क्या किया कि एक पोस्टर देखा हमारा, हमारे पास आए, क्या, और हम लोग ग्रुप में ऐड हो गए। फिर उसके बाद हम सब हमने आपका मतलब हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपका नंबर सेव किया, ठीक है। और आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने कुछ लोगों ने खुद कहा कि हम आप हमारा नंबर सेव कर लें ताकि नेक्स्ट कोई वर्कशॉप हो या कोई हम लोग कोर्स करना चाहें या कुछ भी हमारे मतलब हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हुआ तो हम लोग स्टेटस देख के कर लेंगे, ठीक है। सो रिलेशनशिप मतलब एक आप लोगों के साथ रिलेशनशिप इंगेज हो गया, आप लोग अब हमारे साथ हमेशा रहने वाले हो। कुछ लोगों के साथ ज्यादा क्लोजमेंट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, रिलेशनशिप अब हमारा, आप लोग हमेशा के हमारे लिए कस्टमर बन गए, या फिर क्या कहते हैं हमारी एक फैमिली टाइप भी कह सकते हैं बन गए, ठीक है। तो रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा फायदा होता है, यानी कि हर कोई इंसान कहीं भागता नहीं है, आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहता है। अगर लाइक एज कोई फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर एक इंसान से आपका रिलेशनशिप बन जाए और वो इंसान अभी नहीं ले सकता वो प्रोडक्ट, ठीक है, उसके मतलब रेंज की नहीं है कुछ है, तो लाइक एज वो कुछ मंथ्स बाद
हो सकता है वो अफोर्ड कर सकता हो, तो वो प्रोडक्ट तब ले लेगा। ठीक है, आपका हमेशा के रिलेशनशिप का फायदा ये होता है। आगे चलते हैं हम। आगे है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एरा। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एरा का फिर दौर है, यानी कि हमारा दौर है, यानी कि 2010 के बाद। तो ये दौर कैसे आया और क्यों आया? ये दौर इसलिए आया, अब उन्होंने मार्केटिंग कर ली, रिलेशनशिप्स बना लिए, बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। क्यों कमी थी? जो सेल्समैन थे वो सेल जरूर करते थे प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक सेल्समैन है, ठीक है, आपका एरिया किसी का होगा इस्लामाबाद, किसी का फैसलाबाद, किसी का लाहौर, किसी का भावलपुर, किसी का कहीं ना कहीं मतलब रावलपिंडी होगा, किसी का ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में होगा, ठीक है। आप लोगों की जस्ट जो एरिया होगा ना, जो महदूद एरिया होगा, आप उधर तक ही सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। दिन में कहाँ कहाँ तक चले जाओगे? आप लोग सारा दिन तो नहीं ना वर्क कर सकते, एक टाइमिंग होती है, यानी कि 6 बजे तक टाइमिंग होती है, या कुछ इतने बजे तक की होती है लगभग। तो सुबह आप उठोगे, फ्रेश होगे, 8 बजे निकलोगे, आप लोग कितने लोगों तक अपनी प्रोडक्ट जो है पहुंचा सकोगे? उनमें से कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई नहीं होगा। तो क्या मतलब कि अगर कोई लाइक एज फॉर एग्जांपल अभी ये सर्फ वगैरह या कुछ भी कोई चीज न्यू आती है, तो सेल करने के लिए वो क्या करते हैं कि घर घर जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग लेते हैं? नहीं लेते। हम कहते हैं यार शौक है, हम वहां से लेंगे, हमको यूज कर रहे हैं, हम वही लेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये ट्राई तो करके देखें, तो कुछ लोगों का मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो हमें ज्यादा बेनिफिट चाहिए था। फिर हमने क्या किया कि हम सोशल मीडिया का दौर आया। उसमें क्या बना? फेसबुक बनी, इंस्टा बनी, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप बनी, ये सब चीजें, लिंक्डइन एंड व्हाटएवर, ये ट्विटर, ये सब कुछ मतलब सोशल मीडिया ये है प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ये सब चीजें बनी। अब हम क्या करते हैं कि आराम से एक चीज अपडेट मतलब अपलोड करते हैं और वो कितने लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। अगर हम लोग कोई व्हाट्सएप लाइक स्टेटस लगाते हैं, तो हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं उन सब तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे कॉन्टेक्ट में कोई इंटरेस्टेड हुआ, वो तो लेगा लेगा, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी होता, ठीक है, लाइक एज कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर उसका दोस्त इंटरेस्टेड है, वो अपने फ्रेंड को बताएगा यार ये ना मेरा एक फ्रेंड है, वो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये प्लीज ले लो। तो अगर मतलब उसका दोस्त इंटरेस्टेड हुआ, वो ले लेगा। इस तरह ही एंगेज मतलब रिलेशनशिप को होते हैं, एंगेजमेंट होती है, सो मतलब लोग एंगेज हो जाते हैं मीट बाय। सो आपके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक क्लोजमेंट हो जाती है। तो क्या हुआ कि अब फेसबुक ले लें। फेसबुक पर आप क्या करते हैं? पेज क्रिएट करते हैं एंड उधर अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एड्स चला देते हैं, एड्स के जरिए। अब एड्स तो हर जगह मतलब हर बंदा देखता है, यूट्यूब हर इंसान जो है वो यूज करता है, फेसबुक हर इंसान यूज करता है। तो जब आप एड्स चलाते हो, तो क्या होता है कि इंसान कुछ भी फेसबुक पर देख रहा है, तो वो एड्स जो है वो आ जाती है। लाइक ऐसे आप कुछ देख रहे हो तो यूनिवर्सिटी की ऐड आ जाएगी, सनसिल्क की ऐड आ जाएगी, या कोई ब्रांड की ऐड आ जाएगी। तो वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई न्यू चीज आती है, स्पेशली अगर कोई मोबाइल आता है, या कोई गर्ल्स के लिए कॉस्मेटिक्स आती है, या फिर कोई कोई भी न्यू चीज आती है जो आपके इंटरेस्टेड हो। लाइक ऐसे आपका हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, हर किसी की पसंद अलग अलग है। तो अगर आपकी कोई चीज आपकी कोई चीज आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, तो आप वो चीज देखते हो यार, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आप ये बताएं, अगर कोई मोबाइल मार्केट में आता है, तो आप लोगों को कैसे पता है घर बैठ के? आप लोग टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी में ऐड आती है, नंबर वन। आप मोबाइल देखते हो, मोबाइल में ऐड आती है, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त मोबाइल की कंपनी या मोबाइल की शॉप पर वर्क कर रहा है, तो उधर से आपको पता चलता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है या इनकी बहुत ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी बहुत लाइक एज उन्हें बहुत सा प्रॉफिट होने लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए वो एक जगह मार्केटिंग करते थे और वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता था। अब लाइक एज आपने फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मॉल्स वगैरह देखे होंगे। मॉल्स यानी कि देखा जाए इस्लामाबाद में है, सेंटोरस है, फिर इसी तरह लाहौर में है,
टेलीफोन में जो है वो बहुत सारे हैं। नेमर खाना एक छोटा सा है, एंड हाइपर स्टार है जो है बहुत ज्यादा ठीक है, एंड इसी तरह बहुत सारे मॉल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ना एलईडी लगी होती है, ठीक है, जैसे कि फैसलाबाद में इम्तियाज मॉल है, जेजा बैंड वटावर। तो इनमें एक बड़ी सारी एलईडी लगी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या चल रही होती है, जस्ट एड्स चल रही होती है, ठीक है। वो एड्स रन कर रही होती हैं, और कुछ लोगों के इंटरेस्ट लेकर देख भी लेते हैं, या फिर फ्रंट पे लगी होती हैं तो एक आधी नजर पड़ जाती है, फिर अगर इंटरेस्ट वाला कोई इंसान देखता है क्या चीज है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इस पर आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको पावर क्या है, अब देखिए हमने ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ ली, दो और साढ़े पढ़ लिए। अब मैं आपको बताती हूँ अब इसका अनुमान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है। आप कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कुछ कहीं पर इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हो, एक क्लिक करोगे, ठीक है, एक छोटी सी उसकी इफेक्टिव मैसेज लिखोगे, और क्या करोगे, अपलोड कर दोगे, अपना नंबर डाल दोगे, सब कुछ डाल दोगे, जैसे कि मैंने आपको पोस्ट की मिसाल दी, ठीक है, आप सब कुछ डाल दोगे, ठीक है, सब ऑल ऑफ डन, ठीक है, डन। और उसके बाद क्या होगा कि आप थोड़ा सा पर मतलब कि शेयरिंग कर दोगे, थोड़ा सा अपने एड्स चला दोगे, तो क्या होगा, जो इंटरेस्टेड होगा वो आपको एक फोन कॉल करेगा, ठीक है, या आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, और फिर वहां से आपको कांटेक्ट कर लेगा, या फोन कॉल करेगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेगा। व्हाट्सएप बहुत ज्यादा इन है, और हर बंदा व्हाट्सएप यूज करता है। तो क्या करेगा कि आप लोगों से कांटेक्ट करेगा, और आपकी लोगों के रिलेशनशिप मतलब आप लोग से इंगेज हो जाएंगे लोग, और बहुत ज्यादा आप लोगों की मतलब प्रोडक्ट सेल्स होंगी, लोगों तक जितना स्प्रेड होगा, कोई ना कोई तो इंटरेस्टेड होगा ना, लाइक एज अगर 500 लोगों तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल 500 लोगों तक जा रहा है, तो कुछ लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ना, चलो ज्यादा नहीं तो 50 100 इतने तो हो ही जाएंगे ना। और अगर आपकी इतनी भी प्रोडक्ट सेल हो रही है, अगर आपको बेनिफिट मतलब आपका बेनिफिट आपने 300 या 500 रखा है जो आपको बचता है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये है पावर। उसके बाद आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अब ये हमारी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, इसमें टोटल है 7 मिलियन यानी कि लोग, ये कम्युनिटी है। तो जो 3.7 मिलियन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बस इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और 2.7 कम्युनिटी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। आप लोग खुद की मिसाल ले लें, आप लोग व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, आप लोग फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते होंगे दिन के टाइम, जब शुरू शुरू में आई थी तब ज्यादा करते होंगे। अब इंस्टा आ गई है, इंस्टा जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते होंगे, के फीचर्स भी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज आप लोग खुद मिसाल ले लें अपनी, ठीक है। तो यानी कि सोशल मीडिया मतलब प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल मार्केटिंग आप लोग इजीली बहुत ज्यादा कर सकते हो, और बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, इसका बहुत बेनिफिट है, इसकी इतनी ज्यादा पावर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल उसकी पावर क्या है और सब कुछ। अब मेन बात आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग को मैंने इन थ्री थ्री मतलब पैराग्राफ में आप लोगों को सामने इलाबोरेट किया है, यानी कि सारी चीजों का हाल अहवाल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। के टारगेट ऑडियंस सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है, लाजमी है टारगेट ऑडियंस देखना, यानी कि पेन पॉइंट और उनकी नीड देखना। नंबर 2 है कि ट्रैक करना ऑडियंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि अट्रैक्टिव मैसेज देते हुए, या फिर रिलेशनशिप बनाते हुए, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ इंगेज होते हुए, ठीक है। और नंबर 3 है कि सेल करते हुए चीजों को, बहुत सारी चीजों को सेल करते हुए, ठीक है।
यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए आपको प्रॉफिट होगा ना। तो ये सब चीजें जो है ये डिजिटल मार्केटिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई भी काम अपनी डिजिटली ब्रांडली या फिर प्रोडक्टली या फिर डिजिटल मीडियम यूज करके, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आ गई है। एंड आपको फॉर एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एक है मिस्टर असद, लाइक एज ये जो है मिस्टर असद है, ठीक है, और ये जो है मिस्टर अहमद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें, ये मिस्टर असद है और ये है मिस्टर अहमद। ठीक है, अब जो मिस्टर असद है वो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, ठीक है, 9 बजे या 8 बजे वो उठते हैं। ठीक है, उनका एक टाइम है, वो रेडी शेडी होते हैं, रेडी होकर और अच्छे बच्चे बनकर जाते हैं। मतलब एक बिजनेस मैन है ना, यानी कि वो, तो वो तैयार श्यार होते हैं, उनकी एक जॉब है, वो वहां जाते हैं, सारा दिन जो है मार्केटिंग करते हैं, फिर वो अपने जो है मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आ जाते हैं घर। ठीक है, शाम शाम को 6 बजे आ जाते हैं, रात को 9 बजे घर आ जाते हैं थक कर। और उनकी एक फिक्स सैलरी है, वो फिक्स सैलरी है 18,000 या 12,000। ठीक है, बट इतनी ही मार्केटिंग में स्टार्टिंग में मिलती है, 18,000 ले लें अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टार्टिंग है तो फिर ऐसे ही मिलती है, आपको ज्यादा नहीं मिलती। 18,000 कर ली, ठीक है, 18,000 या 20,000 जो है वो असद क्या करते हैं कि वो ना रोज लेट उठते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं, 2-3 घंटे जो है सोशल मीडिया पर या फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मीन्स बाय, तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो 2-4 घंटे, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, रात को आके सो जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत इजी जा रही है। ठीक है, अब जो असद है वो इतनी मेहनत करते हैं और उनकी फिक्स सैलरी है, और जो अहमद है वो सिर्फ 2-4 घंटे जो है जिनमें काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्होंने क्या करनी होती है कि सिर्फ एक अपडेट करनी होती है पिक, और फिर कस्टमर्स आते हैं और उनकी प्रोडक्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, कर तो दोनों ही मार्केटिंग रहे हैं, ठीक है, ये भी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, बस फर्क क्या है, वो ऑफलाइन कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो महीने का एंड आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि असद की जो है वो सैलरी जो है वो फिक्स्ड है, वो उतनी ही रहती है, लेकिन जो अहमद है उसकी कभी कभार जो है सैलरी वो ज्यादा हो जाती है, उसको जितना प्रॉफिट हो वो उसकी उसको जितना प्रॉफिट हो उसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है, डिपेंड ऑन जितनी मार्केटिंग हुई है उसकी और कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है। ठीक है, अगर उसकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है उसकी बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन फर्क है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मीन्स बाय कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इन है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो और बहुत ज्यादा अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, एंड व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ईटीसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। ओके, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, टेंडर है, टेलीग्राम है, ईटीसी। अब फेसबुक का तो सबको पता ही है, फेसबुक क्या है। ठीक है, ट्विटर का भी पता होगा, उस पर ट्वीट करते हैं, अगर आप एक ट्वीट करते हैं वो आपके पूरे वर्ल्ड में जाती है, लेकिन उसका एक मेथड होता है, ऐसे सब स्प्रेड होती है। ठीक है, तो
और इंस्टाग्राम है वो भी आप फेसबुक की तरह ही है, लेकिन इसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप जो है वो आप लोगों को पता ही है, व्हाट्सएप क्या सब यूज करते होंगे। यूट्यूब बहुत ज्यादा इन है, आप लोग जानते हैं, कोई भी आप लोगों को कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, या कोई ड्रामा देखना हो, या कोई क्रिकेट मैच देखना हो, या कुछ भी देखना हो, या कोई लेक्चर लेना हो, तो आप लोग क्या करते हो, जाकर खोलते हो यूट्यूब और जाकर देखना शुरू कर देते हो। क्या ये फिर उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एड्स आती हैं, आप कोई ड्रामा देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, एड्स तो लाजमी आती हैं, ठीक है। वो क्या वो एड्स आप लोगों को अपना अपना मैसेज पहुंचा रही हैं? बिल्कुल पहुंचा रही हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आप गर्ल्स को ले लो, बॉयज का तो मोबाइल की ही ज्यादा इन होगी, तो फिर मैं मोबाइल्स की देती हूँ। और गर्ल्स जो है लाइक एज अब वो देखती हैं कोई शैम्पू आया है, कोई हेयर ऑयल आया है, तो वो क्या करती हैं, कोई क्रीम श्रीम आई है, आई मीन कुछ भी वट एवर, तो वो क्या करती हैं यार, इसके फीचर्स, वो इफेक्टिव मैसेज होता है ना, एड्स में क्या होता है इफेक्टिव मैसेज, वो बता रही होती है अगर जैसे हेयर ऑयल की है कुछ, वो बालों को बनाई घना एंड शाइनी सॉफ्ट एंड व्हाटएवर, तो इफेक्टिव मैसेज होता है उनका, ठीक है, कन्वे ऑफ मैसेज होता है, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी प्राइस भी कम होती है, अगर एक शैम्पू है तो उसके साथ वो क्या लगा देते हैं कि एक कंडीशनर फ्री लगा देते हैं, ठीक है, वो छोटा सा कंडीशनर फ्री लगा देते हैं कि लोग कंडीशनर, चलो कुछ लोग चाहे वो लालच से आए या किसी तरह अट्रैक्ट होकर आए, ठीक है। मेथड होते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है, मार्केटिंग यानी कि करने के मेथड है। तो अब इसी तरह लिंक्डइन जो है वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, लेकिन इतना ज्यादा कोई यूज नहीं करता, लेकिन करते भी हैं, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टेंडर है, नेक्स्ट आ जाए, इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया चैनल्स एंड फील्ड्स। अब सोशल मीडिया चैनल्स क्या है, फील्ड्स क्या है। सोशल मीडिया जो है मतलब कि फील्ड समझ लें, लाइक एज आप मैट्रिक करते हो, मैट्रिक में क्या होता है, बुक्स होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स कंप्यूटर वट, तो उनकी भी फील्ड होती है ना, कि जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, एफए कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो एफए कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस या बायो साइंस, ठीक है। मतलब ये सब चीजें एक फील्ड्स आ गई अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। अब इन कैटेगरीज में अब आपके क्या स्पेसिफाई, मतलब कोई एक चीज स्पेशलाइज होती है कि कुछ स्पेशल होता है उसमें, कुछ बेनिफिट होता है। अगर आप बायो करते हो तो आप डॉक्टर बन जाते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हो, या फिर आप कोई मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जा सकते हो। इसी तरह आप एफए करते हो तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, या फिर कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड या कुछ भी मतलब कर सकते हो। तो ये इसी तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मतलब सॉरी फील्ड्स हैं, ये चैनल्स हैं, लाइक एज फर्स्ट है एसईओ। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये, अब आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स का मतलब कि आप लोग कोई भी चीज सर्च करते हो, लाइक एज आप फूड वगैरह या फिर कोई भी चीज, आपने कोई रेसिपी सर्च करनी है, कुछ भी सर्च करना, आप क्या करते हो, या फिर आपने किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर पीटी बनानी है, आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, वेबसाइट। तो आप लोग क्या करते हो, जाकर ना इंटरनेट पर सर्च करते हो, तो उधर क्या होता है कि आप जब कुछ सर्च करते हो तो सामने आपके वेबसाइट्स खुल जाती हैं। कैसे, जो फर्स्ट वेबसाइट होती है वो वो तो होती है ज्यादातर पेड, यानी कि उसके लिए पे करके वो फर्स्ट, मतलब कि लोग उसके लिए पे करते हैं ताकि हमारी जो है वेबसाइट वो फर्स्ट नंबर पे आए। लेकिन जो पेड मतलब नहीं करते, जो मेहनत से लेकर आते हैं, वो होती है एसईओ के जरिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यही सर्च कर लेती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग।
ठीक है, अब ये देखें एक वेबसाइट, ठीक है, ये एडी एड लिखा हुआ है, नंबर 2 वेबसाइट एडी एड लिखा हुआ है, ठीक है, 3 4 इसी तरह ये 5। अब ये वाली जो वेबसाइट है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू आई गेट स्टार्ट, ठीक है, ये जो है ये एसईओ की वजह से आई है। ठीक है, ये क्या है, एसईओ की वजह से ये वेबसाइट जो है फर्स्ट 7 या फर्स्ट 5 या फर्स्ट पेज पे आई है। ठीक है, ये देखें इनके ये सारी जो है www डॉट या कुछ भी, तो ये क्या है वेबसाइट जो है किस वजह से आई है, एसईओ की वजह से आई है। अब नेक्स्ट है हमारा SEM। अब ये होता है पेड टास्क, यानी कि आपको सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दोनों मिलते जुलते हैं, बस फर्क इसमें क्या है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ दोबारा वेबसाइट। अब ये एडी एड लिखा हुआ है ना जिनके साथ, ये सारी पे किया हुआ है इनको। ठीक है, इनको पे किया हुआ है ताकि ये हमारी फर्स्ट पे आ जाए। ठीक है, इनका कोई मतलब ये रैंक पर लाने के लिए इनको पे किया गया। ये देखिए ये आ रही है ना एडी एड जिसके साथ लिखा हुआ है, ये सारी पे है, ये पे की हुई है इनको। लाइक एज अब ये लास्ट पे भी आ रही है, पे की हुई है। लेकिन ये किसकी वजह से पे ये मतलब ये कौन सी वेबसाइट है, SEM की वजह से आई है। देखिए SEM यानी कि पेड टास्क है, और जो SEO से आई है वो जिनके साथ ऐड नहीं लिखा होता वो है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी SEO और SEM में क्या फर्क है, और कौन सी वेबसाइट जो होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं, जो मेहनत से लाई जाती हैं, और जो पेड टास्क से आती हैं वो होती हैं कौन सी। ठीक है, सो लाइक एज के फॉर छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप एक जो है आप एक अपना ना ब्रांड खोलते हो, ठीक है, सिर्फ बैग्स का, या फिर जो है बॉयज हैं वो खोलते हैं वॉयलेट का। ठीक है, तो आप लोग एक ना ब्रांड खोलते हो और उसकी ना प्राइस होती है 800। ठीक है, टोटल आप उसकी मतलब बाहर से जब आप उसे लेते हो या फिर आप परचेज करते हो तो उसकी कितनी होती है प्राइस, 800। ठीक है, आपने अब उसका अपना प्रॉफिट निकाल के, फॉर एग्जाम्पल उसका प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं 300 रुपीज, यानी कि 3000 में उसकी प्राइस रख देते हैं, टोटल प्राइस 1000 पे रख देते हैं। अब जो लेडीज का पर्स है वो भी 1000 का है, जो वॉयलेट है बॉयज का वो भी 1000 का है। ठीक है, हमें जो मतलब बाइक से परचेज किया वो 800 का था, लेकिन हमने उसका प्रॉफिट सब कुछ देखते हुए कितना रख दिया, 1000। ठीक है, उसकी हमने 1000 जो है वो प्राइस लगा दी। अब क्या होता है कि अब SEO की मदद से जो वेबसाइट ऊपर आई होती है या कोई वेबसाइट खोलता है, ठीक है, SEO की हेल्प से जो बनी होती है वेबसाइट, उसका क्या होता है कि बेनिफिट के आप लोगों ने वो वेबसाइट मतलब किसी कस्टमर ने आपकी वेबसाइट खोली, उसे वो प्रोडक्ट पसंद आई, उसने आपको मतलब जो कॉन्टेक्ट होता है, ईमेल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसने ना आपको कॉन्टेक्ट किया कि मुझे ये चीज चाहिए और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है ये प्रोडक्ट, तो मैंने ये नहीं, तो आपने कहा चले ठीक है 1000 में पेमेंट कर दें व्हाटएवर। अब उसने आपको पेमेंट की, 1000 की 1000 पेमेंट आपको ही आई। ठीक है, यानी कि आपको अगर आप SEO की मदद से कोई वेबसाइट पे मतलब बनाते हैं, उस पर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको वो फुल पे आपकी होती है, यानी कि आपकी फुल प्रॉफिट आपका 300 था, आपका प्रॉफिट वो फुल का फुल आपका, उसमें से कुछ कट नहीं होगा, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, वो आपको मतलब सारा का सारा प्रॉफिट आपका, चाहे वो आप 300 रखते हैं, 500 रखते हैं, कितने का भी रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो आपका पूरे का पूरा प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद जो है SEM। ठीक है, अब लाइक एज आप SEM के थ्रू यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू एक वेबसाइट बनाते हो, यानी कि जिसके ऊपर एड लिखा होता है। उसमें क्या होता है, अगर आपकी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आई है तो वो क्या करता है, आपको कॉल करता है, आपसे कॉन्टेक्ट करता है कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है। आप उसे जब आप वो प्रोडक्ट दे देते हो, लेकिन आपको उसमें से प्रॉफिट कितना होता है, या तो 200 लाइक एज या हाफ हाफ कर लें। ठीक है, 150 रुपीज 150 रुपीज, ये 150 रुपीज सिर्फ आपको प्रॉफिट होता है, 150 रुपीज जो है वो वेबसाइट को आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये फर्क है मेन। ठीक है, अब ये डिपेंड ऑन वेबसाइट या फिर गूगल वाले कितना लेते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये चीजें हैं जो SEO और SEM में फर्क है। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। और SMO क्या है, SMO यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि
सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या, लाइक एज आप फेसबुक बनाते हो, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म बनाते हो, आप चाहते हो कि आपकी कोई मतलब कोई भी आप सर्च करे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक एज आपका कोई ब्रांड, तो आपको फर्स्ट पे आए वो, मतलब सर्च करे तो वो फर्स्ट पे आए, तो वो किसके थ्रू होता है, सर्च सॉरी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के जरिए, या कोई भी ले लें, यूट्यूब ले लें या कुछ भी ले लें, तो वो किससे होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के जरिए। इसका भी एक प्रोसेस है, एसईओ का भी एक फुल प्रोसेस है, सीएम का भी एक फुल प्रोसेस है, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्स की बातें हैं, ठीक है, आपको पूरा एक कोर्स करना पड़ेगा या एक पूरी एक फील्ड जो है वो पूरी सीखनी पड़ेगी, लाइक है। अब आ जाता है नेक्स्ट SMM, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि आपको आपने फेसबुक ली, ठीक है, उस पर एक पेज बनाया, उस पर चीजें अपलोड कर दिया, एड्स चला दी, ठीक है, ये होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। व्हाट्सएप ली, उस पर स्टेटस लगाया, उस पर मार्केटिंग करना शुरू कर दी, होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। यूट्यूब हुआ, यूट्यूब पर एड्स चला दी, ठीक है, वो होगी आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये चीजें होती है मार्केटिंग, ठीक है। आगे है SM यानी कि ईमेल। SM जो है वो ईमेल है, एंड जो है इसमें SMS भी आ जाते हैं, ठीक है। लाइक एज फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे SMS जो है आप लोगों को आ जाता है, आप लोगों का ना, फॉर एग्जांपल आपका ना मोबाइल रिंग हुआ है, आपने देखा और आपको एक SMS आया हुआ, और SMS ऐसे आया हुआ है, लाइक एज फॉर एग्जांपल SMS आपको ऐसे आया हुआ है, ठीक है। टाइटल ब्रिंग बिगेस्ट सेल ऑन फ्लोर एंड वॉल कनेक्शन अवेलेबल फ्लैट 30% ऑफ एंड अप टू 50% डिस्काउंट, एंड ये पता है एंड कॉन्टैक्ट ये है एंड व्हाटएवर, ठीक है। यानी कि उन्होंने आपको एक मैसेज दिया है कि आप लोगों को अगर मतलब आप लोगों को अगर जरूरत है किसी फ्लैट की, तो आप क्या करोगे, ये तो बेनिफिट है ना, 30% ऑफ भी है, 50% डिस्काउंट भी है, और अगर लोकेशन भी हमारे मुताबिक हो, तो आप क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे उस बंदे से, एक दफा प्राइस पूछोगे, एक दफा सब कुछ पूछोगे। अगर आप ना भी खरीदो, अगर आपका इंटरेस्ट ना भी डेवलप हो, तो आप उसके साथ इंगेज हो जाओगे, लाइक आपसे कहोगे यार इस तरह का अगर कोई और मिले या कुछ भी हो तो आप मुझे बताना इस जगह पे इस एरिया में, ठीक है, तो आप उसके साथ एक इंगेज हो गए, रिलेशनशिप बन गया थोड़ा सा। तो ये चीजें एक, ठीक है, या फिर आप लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, इधर से कांटेक्ट करोगे, ठीक है, अगर आपके वो इंटरेस्टेड आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो आपके बिल्कुल लोकेशन के मुताबिक है, वो लगता है आपके मतलब आपके बजट के मुताबिक है, तो आप वो चीज खरीद लोगे, ठीक है। ये SMS के थ्रू क्या हो रही है, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये भी एक मार्केटिंग की फॉर्म है। इसी तरह है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अब क्या है, ईमेल मार्केटिंग, अब ईमेल मार्केटिंग जो है, अब देखिए ये प्रिंटर्स मैंने बनाया अपना, ठीक है, तो इस पर जो है मैंने जो चीजें लाइक की थी उसके उसके मुताबिक मुझे हर इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, यानी कि स्केचिंग वगैरह के मुतालिक मैंने, मुझे स्केचिंग पसंद है तो मैंने उसको लाइक किया हुआ था, उसके मुतालिक आ रही है, लाइक एज। अब एक और चीज दिखाती हूँ, कैनवा, ये देखिए कैनवा है, अब कैनवा है, सॉरी